जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौह परवाना के एक अंश शब्द निरुवार का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं शब्द निरुवार के दोहा नंबर 23 में। शब्द निरुवार में हम लोग शब्द की बृहद चर्चा को सुन रहे हैं। आते हैं दोहा नंबर 23 में स्वामी जी क्या कहते हैं, उसका श्रवण करते हैं। कहते हैं स्वामी जी, सकल संदेशा संत का, शब्द सकल कहि दीन, शिव नारायण संतपति, अनंत संत सब चिन्ह। स्वामी जी कहते हैं कि संतों का सकल संदेश को, जितना संदेश शब्द संबंधी जो देना था मुझे, मैंने सब संदेश को डाल दिया, बोल दिया, बता दिया। शब्द सकल कहि दिन, शब्द की सारी चर्चा को मैंने कह दी। ये स्वामी जी कह रहे हैं। कहते हैं कि शिवनारायण स्वामी संतपति हुए, ये सभी अनंत संतों की पहचान इन्होंने की है। सभी संतों की बातों को इन्होंने जाना है, समझा है, और उन सारी बातों को जीवों के कल्याण हेतु रखकर चले गए, बताकर चले गए हैं। दोहा नंबर 24 में है, उत्तर ध्रुव दक्षिण उगे, रतिपति रैन सिराय, पूरब भानु पश्चिम उगे, तब हुन कर्म गति जाय। कहते हैं स्वामी जी कि उत्तर ध्रुव दक्षिण उगे। ध्रुव तारा उत्तर की ओर उगता है, प्रकट होता है, लेकिन ऐसा होना संभव है कि उत्तर में उगने वाला ध्रुव तारा दक्षिण में उग सकता है। रतिपति रैन सिराय, रात दिन में बदल सकता है। पूरब भानु, पूरब में उगने वाला सूर्य पश्चिम में उग सकता है, किंतु मैंने जो कर्म किया है या जीवों के द्वारा जो कर्म किया गया है, उसकी गति टाली नहीं जा सकती है। उसे कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा। यह स्पष्ट रूप से स्वामी जी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, असंभव कार्य संभव हो सकता है, लेकिन कर्म की गति को टाली नहीं जा सकती है। कर्म की गति को भोगना ही पड़ेगा, हर हालत में उसे भोगना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं दोहा 25 में, कर्म न छूटा काहू से, कही बात समुझाय, एक एक जग हो गए, कर्म ठेल गड़ जाए। फिर स्वामी जी कहते हैं कि कर्म किसी से छूट नहीं सकता है। जब जीवन में है तो कर्म करना ही पड़ेगा, और जब कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना होगा। तो कर्म न छूटा काहू से, किसी से ये कर्म छूटा नहीं। और यह बात स्वामी जी समझा कर कहते हैं, एक एक जग हो गए, मैं एक से एक ऋषि महात्मा संत साधक इस संसार सागर से निकल गए, और जो निकल गए वे कर्म ठेली घर जाए।
अर्थात कर्म को वे ठेल कर घर को चले गए। कर्म को ठेल कर जाने का अर्थ है कि हमें कर्म की गति तो मिलनी ही है, कर्म का फल तो हमें मिलना ही है, लेकिन संत साधना के द्वारा, संत साधना को शक्ति से यदि हम पकड़ते हैं, संत साधना को करते हैं, करते 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 ये दोनों के बीच युद्ध चलता रहेगा और फिर जो साधना को शक्ति से पकड़कर शब्द साधना पार कर जाते हैं, शब्दातीत हो जाते हैं, उसे कर्म ठेल कर घर जाना कहते हैं। अर्थात जो पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार हैं और इस जन्म के कर्म के संस्कार हैं, उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसी बीच में जो संत साधना करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसे कर्म ठेल कर जाना कहते हैं। इसलिए यह एक सशक्त, शक्तिशाली, पावरफुल काम है। यह छोटा मोटा काम नहीं है कि अच्छा जो होगा देखा जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसे हमें बहुत ही शक्ति लगाकर करना होगा, तब इस ठेलम ठेला में हम कुछ आगे निकल पाएंगे, अन्यथा कर्म फल हमें दबा देगा और हम उसके बोझ में दब जाएंगे। इसलिए कर्म को ठेल कर घर जाना होगा। ऐसे पूरे साफ करके जाना शायद असंभव हो जाएगा। आदरणीय संत समाज, ये लौ परवाना के शब्द निरुवार का यह अंतिम दोहा था। लौ परवाना पुस्तक पूर्णतः समाप्त हो गया। इसमें हम लोगों ने 25 दोहे को श्रवण किए। इसमें शब्द सुखद में 11 सुखद थे और फिर लौ परवाना के 29 चौपाइयाँ। इतना सारा चीज को हम लोगों ने पढ़ा, सुना और इस प्रकार यह पूर्णतः समाप्त हो गया। इसमें शब्द की बृहद चर्चा की गई है। इसे सभी साधक को समझना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। पहले भी मैंने कहा, लौ का अर्थ हो गया लाइट, प्रकाश, फ्लेम, और परवाना का अर्थ हो गया दीवाना। तो यहाँ पर लौ हो गया आत्मा। आत्मा के लिए जीव को परवाना की तरह उसके पीछे लग जाना ही लौ परवाना का संदेश है। इसे शिवनारायण स्वामी शिष्यों के लिए दिए ताकि शिष्य इसे ग्रहण कर अपने जीवन का कल्याण कर सके। आदरणीय संत समाज, बहुत अच्छी बातों को छोटी पुस्तकों में दिया गया है। इसे श्रवण करना चाहिए और फिर अपना जीवन का कल्याण करना चाहिए। मैं इसके बाद शिवनारायण स्वामी के जीवन चरित्र अर्थात मूल ग्रंथ को आप लोगों के बीच रखूंगा और फिर आज और भी पुस्तकों को आप लोगों के बीच क्रमशः देता जाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे इस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने के लिए शेयर करें ताकि स्वामी जी द्वारा दिए गए बृहद ज्ञान को घर घर पहुंचाया जा सके। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।